देखिए 5.1 का प्रश्न नंबर 1 लिखा है। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? इसमें हमको बताना है कि कौन सी जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो एक एपी है, यानी एक समांतर श्रेणी है, जिसमें पहला दिया गया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। यानी पहले किलोमीटर का जो किराया है वो 15 रुपये है, उसके बाद यानी अतिरिक्त किराया जो 15 से 16 किलोमीटर के लिए होगा, यानी पहले किलोमीटर से दूसरे किलोमीटर के लिए वो होगा 8 रुपये। आइए इसको हल करते हैं। इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले माना प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये व अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये। तो प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये और अतिरिक्त किलोमीटर का 8 रुपये। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपये और यहाँ लिखेंगे हम 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपये। तो 2 किलोमीटर का किराया 8 रुपये हम ऐड करेंगे तो 15, 5, 20 और 3 23 रुपये हो जाएगा, क्योंकि प्रथम का है 15 रुपये और अतिरिक्त का है 8 रुपये। यानी 1 किलोमीटर के बाद जब दूसरा किलोमीटर का होगा तो 8 रुपये जुड़ेगा। सिर्फ पहले किलोमीटर का है 15 और जब दूसरा तीसरा किलोमीटर आएगा तो उसमें 8 जुड़ता जाएगा। तो देखिए 3 किलोमीटर के लिए हो जाएगा कितना, 23 में से 8 जोड़ेंगे तो हमारी जो समांतर श्रेणी बनेगी वो बन जाएगी 15, 23 में से 8 जोड़ेंगे हम तो 23 में से 8 तो 31 और 31 में से 8 जोड़ेंगे तो 39। इस तरह से ही हमारी एपी बन जाएगी 15, 23, 31, 39। तो और इसमें हम लिख देंगे एक एपी है, क्योंकि प्रत्येक अगला पद प्रत्येक
प्रत्येक अगला पद जो है, प्रत्येक अगला पद क्या है, पिछले पद में एक निश्चित, प्रत्येक अगला पद पिछले पद में, पिछले पद में एक निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या आठ जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो ये एपी हमारी बन जाएगी। अब देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इसमें हमको बताना है कि एक एपी है या नहीं। देखिए ये पहले क्वेश्चन का था, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तो इसमें हम डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, एपी नहीं है, एपी नहीं, एपी नहीं है। और ये जो हमारा पहला था तो हम लिख देंगे इसमें हाँ, और इसमें इसमें एपी नहीं बनती है दूसरे में, क्योंकि जो आयतन दिया गया है, आयतन को अगर भी माने हम तो 3v/4, क्योंकि 3 मात्रा निकालने पर बाहर निकाल देता है 1/4। तो इसमें हम लिख देंगे 3v/4 और 3/2 और एपी नहीं है, एपी नहीं, क्योंकि इनके जो बीच का अंतर है वो समान नहीं है, बीच का अंतर समान होना चाहिए। हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी में। देखिए प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, तो यहाँ लिखेंगे हाँ एपी है, क्योंकि यहाँ लिखेंगे प्रत्येक मीटर की खुदाई, प्रत्येक मीटर की खुदाई की जो लागत है 150 रुपये है, तथा प्रत्येक मीटर के बाद 50 रुपये बढ़ती जाती है, तथा अतिरिक्त लागत 50 रुपये। तो देखिए एपी हमारी बन जाएगी इसमें, पहला 150 और दूसरा अतिरिक्त 50, यानी दूसरे मीटर की खुदाई 150 हो जाएगी और तीसरे मीटर की 200 और पहले मीटर की खुदाई हो जाएगी हमारी कितनी
150, तो दूसरी 200, तीसरी 250 तीसरे मीटर की, और चौथे मीटर की 300। तो इस तरह से एपी हमारी बन जाएगी। क्योंकि पहली खुदाई की लागत 150 है और अतिरिक्त 50 रुपये है, यानी दूसरे मीटर की, तो 50 जुड़ता जाएगा। तो 150, 200, 250 और 300। क्योंकि एपी है, क्योंकि प्रत्येक अगला पद क्योंकि प्रत्येक अगला पद में एक निश्चित संख्या प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या 50 जोड़ने से प्राप्त होती है। ये कारण हो जाएगा कि अगर एपी है तो क्यों है। तो हाँ, एपी है क्योंकि प्रथम लागत 150 और अतिरिक्त 50 है, तो 150, दूसरी हो जाएगी 150 प्लस इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। चौथा देखिए क्वेश्चन है इसी में, प्रत्येक खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसको हम लिखेंगे 10,000 जो कि P बराबर दिया गया है, यानी मूलधन 10,000 और दर दी गई है 8%, दर बराबर 8%। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो 1/r/100 के सूत्र से चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है CI बराबर, तो ये आ जाएगा 10,000, P बराबर होता है 1/r/100, तो 1/8/100। दूसरा हो जाएगा 10,000 1/8/100। तो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, इन तीनों के मान आ जाएंगे अलग अलग। तीनों के मान जो होंगे वो हमारे अलग अलग निकलेंगे, इसलिए यह सार्वंतर समान नहीं है। यहाँ लिख देंगे सार्वंतर समान नहीं, क्योंकि इन तीनों के जो मान आएंगे वो अलग अलग आएंगे, इसलिए ये समान नहीं है, अर्थात एपी नहीं है। एपी नहीं है क्योंकि समान अंतर नहीं है, क्योंकि इनके बीच का अंतर समान नहीं है। इस तरह से ये हल हो जाएगा।